आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। क्या बात है भाभी, लगता है मुझे आपका ये कमरा एक नए सिरे से डेकोरेट करना पड़ेगा। आखिर आप और रूहान भैया। अर्पिता शट अप। अरे आप तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप कितनी खुश होंगी भाभी। अपने पति से अलग, अपने कमरे से दूर, अपने ही घर में मेहमान की हैसियत से रह रही थी आप। आज सब कुछ वापस मिल गया भाभी आपको। एक सच ने नैना को झूठ के अंधेरे से बाहर निकाल दिया और आपकी जिंदगी में रोशनी वापस लौट आई। मैं आपके और भैया के लिए बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत खुश। मुझे लगता है अब इस तस्वीर को सही जगह पे रखना चाहिए। क्यों सिमरन? सिमरन, तुमने इन दिनों में बहुत कठिन परीक्षा दी है बेटा, और मुझे खुशी है कि इतनी कठिन से कठिन परीक्षा में भी तूने रूहान पे अपना विश्वास कायम रखा। और आज जो तुम्हें मिल गया है ना, वो उसी विश्वास का फल है। आज तुम्हें अपना पति, अपना अधिकार, सब कुछ मिल गया है बेटा। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। अच्छा, अब तुम आराम करो। जब से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम ऐसे ही भाग दौड़ करी। चलो अर्पिता। जी माँ। हेलो सिमी, कैसी है पुत्र? क्या कहा तूने? रूहान ने नैना को सारी सच्चाई बता दी? हाँ चाची, रूहान ने नैना को सब सच बता दिया कि किस तरह उसकी याददाश्त जाने के कारण और उसकी दिमागी हालत बिगड़ने के कारण वो रूहान को अपना पति समझने लगी थी, जबकि मैं उसकी पत्नी हूँ। लेकिन अब नैना सब सच जानती है। अब मुझे रूहान से दूर रहने की जरूरत नहीं है चाची। सिमी, रूहान ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। आखिर कब तक नैना इस वहम में रहती कि रूहान उसका पति है, और उसकी मदद करने की खातिर पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे से कब तक अलग रहते। हाँ चाची, जब रूहान नैना के साथ गोवा गए थे तब मन ही मन में बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक होगा चाची। हाँ पुत्र, वाहेगुरु की कृपा है। अब तू देखना सब अच्छा ही होगा। बड़े दिनों बाद बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है तूने। मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। सिमी पुत्र, तू अपना ख्याल रखना। हाँ जी, और आप भी। रखती हूँ। आप ठीक कह रही है चाची, अब सब अच्छा ही होगा। रूहान, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। तुमने ठीक ही किया जो नैना को सब कुछ बता दिया। कम से कम उसके मन से वो वहम तो निकल गया। हालांकि उस वक्त मुझे लगा कि तू सिमरन को और घर के बाकी लोगों को सब कुछ बता देगा, वो सब कुछ जो नैना और तेरे बीच गोवा में हुआ। इनफैक्ट मैं तुझे रोकना चाहता था, लेकिन सबके सामने क्या कहता। वैसे तूने ठीक ही किया जो इस बात का जिक्र वहां सबके सामने नहीं किया। और मैं करूंगा भी नहीं भैया। जिंदगी का ऐसा कड़वा सच मैं सिमरन को नहीं बताऊंगा। मुझसे नहीं होगा। रूहान, मैं नहीं बता पाऊंगा भैया, ये जानते हुए कि मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा अगर मैंने सिमरन को सब नहीं बताया तो। फिर भी मैं नहीं बता पाऊंगा सिमरन को। रूहान, तो कहना क्या चाहता है? इसका मतलब कि तू जिंदगी भर ये बात सिमरन से छुपाएगा? मैं सिमरन को क्या बताऊंगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया, बेवफाई की है उसके साथ। मैं उसे ये सब नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं उसको ये सब बताऊंगा तो उसे और दुख होगा। मैं सिमरन से नजरें नहीं मिला पा रहा, उससे कितना दूर हो चुका हूं।
शायद मेरी यही सजा है भैया, मेरी यही सजा है कि मैं जिंदगी भर घुट घुट के जीता रहा। अब फिर मेरी सजा की गलती सिमरन को क्यों दूं? अपनी ईमानदारी और सच्चाई साबित करने के लिए मैं सिमरन को दुख नहीं दे सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा रूहान के तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते आज मुझे तुम्हें क्या सलाह देनी चाहिए। लेकिन अगर एक नजरिए से देखा जाए तो जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। अगर तुम ये सब कुछ सिमरन से इसलिए छुपा रहे हो ताकि उसे दुख ना पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है। रूहान, डर तो मुझे किसी और बात का है। नैना ने ये सब कुछ सिमरन को बता दिया तो क्या होगा? नहीं भैया, भैया नैना किसी को नहीं बताएगी। वो ऐसा नहीं करेगी। वो उसे करना होता तो वो अभी तक कर चुकी होती। नैना को एहसास है कि सिमरन ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी। मेरे ख्याल से वो उस सिमरन को दुख नहीं पहुंचाना चाहेगी। आई होप सो। चल एनीवेज, अब अंदर चलो, रात काफी होगी और सिमरन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कहाँ रह गए तुम रूहान? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कितनी बेचैनी से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ? कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, कितनी शांत, कितना सुकून है तुम्हारे चेहरे पर। चैन की नींद सो रही हो तुम, उस तूफान से बिल्कुल अनजान जो मेरी एक गलती की वजह से हमारी तमाम खुशियों को, तुम्हारे इस सुकून को, इस खामोशी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम दोनों जिस कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं, तुम उसमें पास हो गई सिमरन, पास हो गई। जो फासला हमारे बीच इस दौरान पैदा हो गया है, उसे तुमने मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम वापस आ गई अपनी जगह पर, मेरी पत्नी के रूप में। लेकिन मैं तुम्हारे पति की जगह के लायक नहीं बचा। कैसे कहूँ कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। तुम्हारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है मैंने। तुमने खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया, लेकिन मैं तुम्हारे विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। पर मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता सिमरन। बेशक मेरे मन पर जिंदगी भर एक झूठ का बोझ रहेगा। नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें वो सच, कभी नहीं बताऊंगा वो सच जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे, छीन ले। नहीं बताऊंगा।
लगता है रोहन रात को आए ही नहीं। अपने कमरे में नहीं तो कहाँ सोए वो? सिमरन, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो बेटा? नहीं मम्मी जी, मैं परेशान नहीं हूँ। देखो सिमरन, मुझसे मत छिपाओ। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम परेशान हो, और रूहान का भी यही हाल है। वो नाश्ते के लिए आया था, बहुत परेशान था। मैंने उसे पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। रूहान कहाँ है मम्मी जी? वो तो बहुत जल्दी ऑफिस चला गया। वो ऑफिस चले गए? हुआ क्या है बेटा? अब तो सब ठीक है ना? तुम दोनों इतने दिनों के बाद करीब आए हो, तो फिर ये तनाव क्यों है तुम दोनों के बीच? नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम दोनों के बीच कोई तनाव नहीं है। पक्का ना? जी। तो फिर ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं रोहन, लेकिन अब जल्द ही मुझे आपकी नाराजगी दूर करनी होगी। आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। कोई बात नहीं, आज शाम मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सिमरन, जी? आज रात का खाना घर पर नहीं बनेगा। क्यों? कहीं दावत में जा रहे हैं क्या हम लोग? जी भाई साहब, सक्सेना जी ने हमारे पूरे परिवार को उनके घर पर डिनर के लिए बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने हाँ कह दी है कि हम सब चलेंगे। आप लोग सब चलकर तसल्ली कर लीजिएगा कि सक्सेना परिवार कैसा है, हमारी पिया कैसे खानदान में जा रही है, ताकि आगे चलकर किसी को किसी भी तरह की कोई शंका ना रहे। तुमने अच्छा किया जो प्रोग्राम तय कर लिया। तो चलो भाई शुरू करो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे बात क्या है? क्या हुआ? भाभी प्लीज, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए कुछ कीजिए ना। देखिए ना मम्मा को कितनी जल्दी है उस अमन से मेरी शादी करवाने की। आज वो सक्सेना के यहाँ सबको डिनर के लिए लेकर जा रही है, कल पता नहीं क्या होगा। और आप अब तक करण को मिली भी नहीं है। एक काम करना, मुझे करण से आज ही मिलवा दो। नहीं नहीं भाभी, आज तो घर से निकलना बहुत मुश्किल है। मम्मा ने मुझ पर कड़ी नजर रखी हुई है। भाभी, आप करण से अकेले मिल सकती हैं? हाँ, मैं उसे अकेले में मिल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी, मैं करण से बात करती हूँ और टाइम फिक्स करके आपको बताती हूँ। नहीं, तुम उसे मत बताना कि मैं उसे मिलने आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो नर्वस हो जाए, और हो सकता है मुझे वो पसंद ना आए, इसलिए मैं अकेले जाना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, मैं उसे नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आप करण को नापसंद नहीं करेंगी। भगवान करे ऐसी हो। अगर मुझे वो तुम्हारे लायक लगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी करण से ही होगी। ओह भाभी, यू आर द स्वीटेस्ट ऑन दिस अर्थ। अबे वो व्हाइट सूट, चल 3 कॉफी ला मारा है मार के फटाफट। बे जेब खाली है कि कुछ माल वाल भी है इसके अंदर? खाली है यार। अबे यार, खाली पीले पैसे का टेंशन नहीं लेने का। अरे यहाँ ना अपन का दोस्त है और यहीं का वो मैनेजर है यार। अरे लेकिन यार वो है किधर? हाँ यार, कहीं दिखाई नहीं दे रहा यार। किधर है यार ये करण? अरे वो रहा अपना चिकना करण दोस्त। हाय करण। हाय गाइस। क्या यार करण, तू हम लोग को देख के ऐसा लग रहा कुछ टेंस हो गया है। बोल ना यार, तू बोलेगा तो हम लोग चले जाएंगे। टेंशन नहीं लेने का, चल चेयर लाके यहाँ बैठ जा। बैठ बैठ। अरे नहीं यार,
हम लोग तो यार है इसके, हमसे इसका मूड बनता बिगड़ता नहीं। इसे तो टेंशन इसकी गर्लफ्रेंड ने दे रखा है। वो पिया हो भी रहा है क्या? पैसे वाली लड़कियां पटाएगा तो नखरे तो जेल नहीं पड़ेंगे ना बॉस। पिया के बारे में अगर तुम लोग कुछ ना ही कहो तो अच्छा है। कमाल है यार, तू तो बुरा मान गया। वैसे गलत तो नहीं है यार, पिया निकली बहुत चालू। घूमती फिरती रही इसके साथ और शादी कर रही है किसी अमीर लड़के के साथ। अबे उस लड़की ने इसको टाटा बाय बाय क्या कर दिया? ये बंदा तो बन गया मिस्टर देवदास। अबे बड़े घर की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। बिल्कुल सही है। बस बहुत हो चुका। अब अगर पिया के बारे में एक शब्द और बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। और तू जानता है क्या उसके बारे में? हाँ, जो उसके बारे में इतनी देर से बकवास किया जा रहा है। यार तू अपने दोस्त पे हाथ उठा रहा है? अबे क्या हो गया क्या तेरे को यार? अरे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। करण, क्या हो करण? नथिंग सर। एनी प्रॉब्लम करण? नो सर, नो प्रॉब्लम्स, डोंट वरी। ये लोग बस अब यहाँ से जा ही रहे थे। अरे आज से अपनी दोस्ती खत्म यार इससे। अरे जाओ। चल। करण तुम ठीक तो? वेल, आई एम फाइन सर। हेलो पिया, तुम्हारे करण को मेरी तरफ से 100 में से 100 मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। रुहान, तुमने सब कुछ सच तो बता दिया, लेकिन वो आधा सच था। अर्ध सत्य, पूरा सच, वो सच जो तुम्हारे सारे परिवार को झकझोर कर रख देगा। वो सच तो अभी सबके सामने आना बाकी है। मुझे तो उस दिन का इंतजार है रुहान, जब तुम वो सच सबके सामने लाओगे। और अगर तुम हिम्मत नहीं जुटा पाए तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगी सबको वो सच। लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल मैं सही वक्त आने पर करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे इस हथियार से किया गया वार तुम्हारी सिमरन को, तुम्हारे और सिमरन के रिश्ते को और तुम्हारे आपसी प्यार और विश्वास को चकनाचूर कर देगा।